भी आपके पास 3 महीना बचा है। आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं और थोड़े बहुत भी आपके कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हैं, तो भी आपके पास 3 महीने का वक्त है। लगभग परीक्षा से आप आराम से क्लियर कर सकते हैं नीट को। यदि आप सही रणनीति बना के काम करेंगे तो निश्चिंत ही आपको सफलता होगी। और मेरा ये मानना है कि ज़्यादा मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता है, सही दिशा में और सही रणनीति से काम करने से ही सिलेक्शन होता है। वरना ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हर साल सिलेक्शन ले जाते हैं, लेकिन कई बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो एवरेज स्टूडेंट थे लेकिन लास्ट में उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी अपनाई कि कहाँ हम कमज़ोर हैं, उन्होंने खुद का एनालिसिस किया। जो एक कठोर जो कड़वा सच है कि मुझे क्या नहीं आता, वो एक कागज़ पे लिखो और उस पर एनालिसिस करो कि मुझे ये टॉपिक कैसे क्लियर करने हैं। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, कभी ये नहीं सोचना है कि ये टॉपिक तो नहीं आएगा, 1 नंबर का है, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, 1 ही नंबर से रैंक लाखों से हज़ारों से लाखों में पहुंच जाती है और 1 नंबर के चक्कर में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहने से चूक जाते हो आप। क्योंकि यदि आपके पास करोड़ों रुपए नहीं हैं दोस्तों, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही आपका सहारा है आगे एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए या दूसरी अदर कोर्सेज में एडमिशन के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए। और आपके पास बहुत सारा पैसा, बहुत अमीर हो, तो फिर तो आपको नीट क्वालिफाई करने की आवश्यकता है और बहुत कम मार्क्स भी आपका कॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आपको ये 3 महीने यूँ मान लीजिए कि कमरा बंद करके अपनी पढ़ाई करनी है और फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। और मैं एक और चीज़ बता दूं, कई बच्चे ऐसी मुहिम में शामिल हो जाते हैं जो कोचिंग वालों की आपस में लड़ाइयाँ झगड़े चालू होते हैं, तो उसमें आपको नेता नहीं बनना है। नेता बनने से आप उन कोचिंग वालों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा और न ही आपका कोई उनका नुकसान होगा। नुकसान होगा तो आपका होगा, आपका समय व्यर्थ जाएगा। तो रीले स्क्रॉलिंग ना करें, पढ़ते टाइम थोड़ा मोबाइल को साइड में रख दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल ना चलाएं, थोड़ा बहुत चलाएं, घर परिवार से बातें करें। और मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि बच्चों का इस 3 महीने में उनको प्रेशर ना दें, हौसला अफजाई करें। होना होगा सिलेक्शन, यदि उसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी बाकी के महीने, तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और यदि उसने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है तो 3 महीने भी उसके लिए कम पड़ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी